हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा क्या होती है, ये पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दिवाली से पहले पड़ने वाली ये पूर्णिमा जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव लाती है। और ये पूर्णिमा इतनी विशेष इसलिए होती है कि शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि आज के दिन ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि आज माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन है, उद्गम का दिन है। तो आज माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना कर लेने मात्र से माँ लक्ष्मी की कृपा जातक की कई पीढ़ियों तक बनी रहती है। तो आपको ये काम जरूर करना होता है। खीर रखने की जो सही संपूर्ण विधि है वो भी आप इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, स्नान दान की पूर्णिमा कब है और इस पूर्णिमा में व्रत आप किस दिन रख सकते हैं? 19 या 20 तारीख को ये भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि जैसा कि नाम से ही आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा, कोजागरी यानी कि कौन जाग रहा है। इस पूर्णिमा की ऐसी विशेषता है कि आज की रात्रि जागरण करने वाले के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी धरती भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आज माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर एक दीपक अपने घर के मंदिर में जला करके यदि साधक जगा रहता है तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और आपको बता दूं कि ये जो साधना आराधना है वो माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। धनदायक पूर्णिमा के नाम से भी इस पूर्णिमा को जाना जाता है। दोस्तों, जैसे आप प्रायः हर पूर्णिमा में जगते हैं, सुबह जगने के बाद आप अपने नित्य कर्म इत्यादि करते हैं, वैसे ही इस पूर्णिमा का नियम भी है। इस पूर्णिमा में विशेष ये होता है कि रात्रि के समय माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना होती है। तो रात्रि में 8 बजे के बाद जो है आप माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा और आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन चंद्र पूजा का भी अपना महत्व होता है। चंद्र पूजा का महत्व इसलिए है कि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई बहन है, यानी कि इनका जो परस्पर संबंध है वो भाई बहन का है। कारण यह है दोस्तों कि चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई और माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई, इसलिए ये परस्पर भाई बहन के संबंध में आते हैं। तो आज के दिन चंद्रमा के रोशनी में यदि खीर रखा जाए, माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाए तो जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होती है, विशेषकर धन संबंधी समस्या समाप्त होती है। आज के दिन कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में यदि खीर को गाय के दूध में बना करके और वहीं पे यानी कि छत पे या आंगन में रखा जाए, उस स्थान पे जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी आए, और उसको किसी जाली से यानी कि जो दूध ढकने वाली जाली वगैरह होती है उससे ढक दिया जाए। उस खीर को औषधि के रूप में ग्रहण किया जाता है। वैज्ञानिक मान्यता भी है कि आज के दिन की चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो काफ़ी प्रबल होती है, उनमें औषधीय गुण होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज का चंद्रमा अमृतमय चंद्रमा होता है, अमृतमयी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा की किरणों से शीतलता के साथ साथ अमृत वर्षा होती है। तो इसलिए खीर को बहुत अच्छी तरह से प्रेम से बना करके माँ लक्ष्मी को भोग भी लगाए और चंद्रमा के रोशनी में उसे रखें, और सुबह सवेरे आप अपनी पूजा आराधना सब कुछ पूर्ण करके, और माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको जो है नारायण की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कार्तिक माह प्रारंभ हो गया है और कार्तिक माह में नारायण श्री विष्णु जी की, नारायण यानी कि श्री विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा तो आप अवश्य ही करें, क्योंकि वो जो है त्रिकालदर्शी हैं। उनकी पूजा आराधना तो हर समय हर जगह जो है अत्यंत आवश्यक है। तो करने के बाद जो है इस खीर का आप जो है इसे ग्रहण करने, इससे जीवन में आने वाली बाधाएं शांत होती हैं, और मन की जो समस्याएं यानी कि मन संबंधी समस्या, डिप्रेशन इत्यादि जो होता है, मन बेचैन रहना, चंचल रहना, तो ये सारी समस्याएं समाप्त होती है, क्योंकि कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता। तो ये चीज़ें आप करें और पूरे परिवार में इस खीर के प्रसाद को बांटें। इससे परिवार में रोग बाधा संबंधी समस्याएं दूर होती है। तो 8 बजे के करीब जो है माँ लक्ष्मी की आप एक चौकी लगा लें, उसमें नारायण के साथ माँ लक्ष्मी को स्थापित करें और उनकी विशेष पूजा आराधना करें। विशेष का अर्थ होता है, आप दोस्तों आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी होती है। इनको जो है लाल कमल के फूल जो चढ़ाए ही, लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को इत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि शास्त्रों अनुसार कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का पूजन जब आप वैभवपूर्ण करते हैं, यानी वैभवशाली जब माँ लक्ष्मी का पूजन आराधना इत्र, सुगंधित पुष्प, कमल के फूल इत्यादि से करते हैं, तो आपके जीवन में भी विलासिता आती है, वैभव आता है।
तो इस तरह आप करके माँ लक्ष्मी का पूजन आराधना कर लें। अंत में आप जो है चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र बोलते हुए जल से, गाय के दूध से आप चंद्रमा को अर्घ दें। कई स्थानों पे ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा को चावल से या फिर चांदी के सिक्के को रख करके चंद्रमा मान करके सफ़ेद पुष्प, अक्षत, गंध इत्यादि से पूजन किया जाता है। तो यदि आपके यहाँ ये परंपरा है तो इसे भी निर्वाह करें। बाकी अन्य स्थानों पे सिर्फ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि जो आज आप खीर रखेंगे उस खीर में केसर अवश्य डालें। केसर डालने से विशेष माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और खीर वैसे ही आप जानते हैं कि सफ़ेद चीज़ें माँ लक्ष्मी को प्रिय है, तो सभी चीज़ों में आप जो है केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं, बतासी का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, इत्यादि जो चीज़ें हैं वो माँ लक्ष्मी की विशेष प्रिय है। तो ये सारी चीज़ें भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में जो धन का उतार चढ़ाव बना हुआ है वह सामान्य हो जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों ये बातें सिर्फ कहने सुनने वाली नहीं है कि आपको कही जाए सुनी जाए। शास्त्रानुसार ये भी कहा गया है कि सिर्फ दिवाली का पूजन करने से आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। आज उनका उद्गम का दिन है, तो माँ लक्ष्मी के उद्गम के दिन पे आज जितनी पूजा आराधना कर सकें वो अवश्य करें। मंत्र तो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, तो जो पहले से आप माँ लक्ष्मी का मंत्र जप रहे हैं वो जपें। और एक मंत्र और है ओम ह्रीम श्रीम नमः। ये मंत्र आपको एक बार और बता चुकी हूँ, तो यदि आपको ये मंत्र जपना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप उसे भी जप सकें तो जपिए। और 108 बार आपको किसी न किसी मंत्र का जप आज अवश्य करना है। माँ लक्ष्मी के मंत्र जप करने के लिए कमल गट्टे की माला विशेष होती है, लेकिन आपके पास यदि माला नहीं है तो आप जो है हाथों पे ही जप सकते हैं या किसी वस्तु को की गणना करके उसे रख लें 108 की संख्या में, और आप उसे देखते हुए, उसे गिनते हुए आप इस जप को पूर्ण कर सकते हैं। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि पूर्णिमा की जो तिथि है वो कब पड़ रही है। तो देखिए पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से, और कब समाप्त हो रही है तो 20 अक्टूबर को रात 8:20 पर। ऐसे में पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा वो किस दिन रखा जाएगा, और पूर्णिमा तिथि में जो शरद पूर्णिमा के उपाय हैं, जो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का उपाय है, वो किस दिन किया जाना चाहिए। तो देखिए क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार यदि आपके यहाँ शरद पूर्णिमा का व्रत जो है वह उदया तिथि में ही रखा जाता है। वैसे उदया तिथि का व्रत काफ़ी मान्य होता है, तो आप जो है 19 तारीख को आप रात्रि वाली यानी कि जो पूजा विधि है, आपको रात्रि में माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता इत्यादि के लिए जो काम करना है, रात्रि में खीर रखना है, तो वो सब आप 19 अक्टूबर को करेंगे। 20 अक्टूबर को स्नान दान की पूर्णिमा है, इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। रात 8:20 तक आपको चंद्रमा का जो दर्शन है वो हो सकेगा। पूर्णिमा तिथि रात 8:20 तक है। तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ क्षेत्रीय मान्यता क्या है और किस दिन आपको व्रत रखना है। 19 को भी रख सकते हैं, 20 को भी रख सकते हैं, तो दोनों तिथि में रख सकते हैं। और विशेष साधना यदि आप रात्रि के समय करते हैं जैसे कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो वो जो साधना होती है वो 19 अक्टूबर की रात्रि को ही पूर्णिमा तिथि आपको प्राप्त हो रही है, तो वो कर लें। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि स्नान दान की पूर्णिमा, उदया तिथि की जो पूर्णिमा होती है वो 20 अक्टूबर को होती है, तो 20 अक्टूबर को भी व्रत रख सकते हैं, 19 को भी। और श्रेष्ठ पूर्णिमा आपको जो स्नान दान की प्राप्त हो रही है वो 20 को हो रही है, और जो रात्रि साधना की पूर्णिमा है वो 19 अक्टूबर को। तो अब आप समझ गए होंगे किस दिन आपको व्रत रखना श्रेष्ठ माना गया है। अब दोस्तों बता दूं आपको कि धनदायक प्रयोग करने के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर रखना है। ऐसा दीपक जला के रखें जो कम से कम पूरी रात तो जल ही जाए, और रात्रि में आप उसको देखते हुए उसमें घी इत्यादि भरते रहें। और कम से कम आप जो है पूरी रात्रि का जागरण न कर सके तो कम से कम 12 बजे तक जागरण जो है वह करते रहें। मैं आपको वीडियो के पूर्व में भी बताई हूँ कि इस पूर्णिमा का नाम ही कोजागरी, यानी कि कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा पड़ जाए। तो जागने वाले के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो संभव हो तो कम से कम रात्रि जागरण जरूर करें। ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन 12, साढ़े 12, 1 तक तो आप जग ही जाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है बहुत प्रयासों के बाद आती है। ऐसी साधारण सी चीज़ नहीं है जो हर किसी के पास जो है माँ लक्ष्मी आए, और चाहती सबको हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आज के दिन धन प्राप्ति की रात्रि है, धन साधना करने की रात्रि है, तो आप ये काम जरूर करें।
एक चीज़ और बता दूं कि यदि पति पत्नी के बीच अनबन है तो आज की रात्रि चंद्रमा की रोशनी में आप दोनों कम से कम 10 मिनट तक चंद्रमा को देखने से आपके जीवन में परस्पर प्रेम और अच्छा संबंध बना रहता है। यदि किसी बच्चे का मन मस्तिष्क जो है चंचल है, वो काफ़ी इधर उधर की बातों में ध्यान लगाता है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है, तो आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में 10 मिनट तक बैठकर चंद्रमा को अलग अपलक निहारने से भी बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। आज के दिन यदि गर्भवती महिला अपने नाभि पे चंद्रमा का प्रकाश लेती हैं तो बच्चा जो है तीक्ष्ण बुद्धि का पैदा होता है। तो ये सारे उपाय करें। और एक मोटे शब्दों में अर्थ बता दूं आपको, तो कम से कम आज 10 मिनट तक सभी को चंद्रमा की रोशनी में जरूर रहना चाहिए। इससे शरीर निरोग होता है, जीवन में समस्याओं का जो है समाप्ति होती है। और दोस्तों, चंद्रमा का संबंध मैंने बताया आपको कि माँ लक्ष्मी से है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा तो ये सब करने से आपके ऊपर स्वतः ही बरस जाती है। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी आज भ्रमण के लिए आ रही हैं, ये बात मत भूलिए आप। और हर स्थिति में आपको आज का उपाय, पूजा पाठ इत्यादि जरूर करना चाहिए। एक चीज़ आपको याद होगा तो मैंने एक छोटा सा होम बताया था माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए, तो वो भी आप कर लीजिए। और हो सकता है यदि समय मिला तो उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। होम क्या था, आपके मन में कुतूहल हो रहा होगा, तो छोटा सा गाय के गोबर का उपला ले लें या आम की लकड़ी ले लें, अग्नि प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से 108 बार जो है आहुति दें। खीर की आहुति जरूर दी जाती है, तो ये काम आप करें तो विशेष माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। दोस्तों, होम या हवन इसलिए होता है कि ये जो भोग या भोजन हम माँ लक्ष्मी को या फिर किसी देवता के लिए होम करते हैं, हवन करते हैं, तो वो सीधे देवता तक पहुंचता है। क्योंकि शास्त्रों की मान्यता ऐसी है कि अग्नि के मुख से जो है भगवान को भोजन या भोग शीघ्र प्राप्त होता है। तो इसलिए पूजा पाठ के अंत में या फिर पूर्णिमा अमावस्या तिथि के दिन में, अमावस्या तिथि को ऐसी परंपरा है कि ऐसा होम या हवन करने से शीघ्र भगवान की प्राप्ति होती है। आज के दिन यदि आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो अति उत्तम है। सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना पूर्णिमा में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र की तो ऐसी मान्यता है कि और कुछ करे न करे, मात्र पूर्णिमा का व्रत कर और हर पूर्णिमा में सत्यनारायण की कथा करने वाले जाति के ऊपर सदा सर्वदा लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। क्योंकि ये भी कहा गया है कि जिस जातक के ऊपर नारायण की कृपा होती है, लक्ष्मी के लिए उसे कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता, लक्ष्मी स्वयं उसके घर में आती है। तो कार्तिक का महीना आने वाला है, आज के बाद ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी की साधना सिर्फ एक दिवाली के दिन करने से वो कतई प्रसन्न नहीं होंगी। उसके लिए प्रयास जो है आपको आज से ही प्रारंभ करना होगा। पूर्णिमा तिथि को आप विधिवत माँ लक्ष्मी की आराधना करें। नारायण की प्रसन्नता के लिए आप जो उपाय कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, वो करें। पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा करें। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कि महादेव को आज के दिन अर्घ प्रदान करना न भूलें। आप किसी भी शिवालय जाएं, घर में आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो आप उनकी आराधना पूजा करके कम से कम एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। क्योंकि जीवन में यदि कष्टों का कोई निचोड़ कहें तो वहाँ ही मिलेगा। तो ये काम आप जरूर कर ले। बाकी सारी पूजा पाठ की जो साधारण सी विधियाँ थी वो मैंने बताई। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो भी वीडियो मेरी सबसे पहले आएगी वो आप तक प्राप्त होगी। और कोई भी उपाय या कोई भी कार्य यदि आपको समय से मिलेगा तो वो आप समय से करके लाभान्वित हो सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।